हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल RR मेकओवर। आज मैं फिर आपके लिए पेडिक्योर लेके आई हूँ पार्ट 2। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है जो पार्ट 1 है। मैंने पेडिक्योर कैसे करें, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया और दिखाया भी है कि हम पेडिक्योर कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया है फाइनल। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो स्क्रबर और जो स्टोन उनसे भी मैंने अपने पार्ट 1 में दिखा दिया था, और ये थोड़े कुछ टूल हैं जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। पहला टूल मैंने आपको दिखाया था जो कि हमारे नेल्स के ऊपर एक्स्ट्रा नेल्स आ जाते हैं, उन्हें उतारने के लिए होता है। ये इसमें धार बनी होती है, इसमें हम धीरे धीरे करके जब करते हैं तो एक्स्ट्रा नाखून हमारे निकल जाते हैं, और जो हमारे ओरिजिनल होते हैं वो भी बहुत अच्छे से शाइन भी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्यारे हमारे पेडिक्योर करने के बाद हमारे पैर लगते हैं। और दूसरा स्टेप है ये हमारा पुशर। पुशर असल में काम क्या करता है, पुशर का काम होता है हमारे नेल्स की लेंथ बढ़ाना। गाइज पेडिक्योर बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और देखिए यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है ये सीजर की तरह है। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, जो हमारे नेल्स के साइड में एक्स्ट्रा स्किन जो होती है उसे निकालने के लिए। ये इतने अच्छे तरीके से क्यों निकल जाती है, क्योंकि हम अपने पाँव को पहले डिप करके रखते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं तो जितनी भी डेड सेल स्किन होती है, जितना भी जो भी होता है, ये फटाफट से निकल जाते हैं गाइज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। और फिर देखिए अब हम आ गए अपनी रियल सेसी पेडिक्योर किट पे। सबसे पहले मैंने क्लींजिंग किया था, वो पार्ट 1 में दिखाया। और दूसरा स्टेप है हमारा ये स्क्रब हमने अप्लाई कर लिया अपने दोनों पैरों के ऊपर, लेग्स के ऊपर। और फिर हम ये स्टेप करेंगे। देखिए गाइज आपको ध्यान से देखना है, स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइमिंग का भी हमें ध्यान रखना है। ये जो स्क्रब मैं कर रही हूँ, आप मेरे हाथों को हैंड मूवमेंट को भी देखिएगा और टाइमिंग भी। मैंने ये जो स्क्रब किया था मैंने 7 से 8 मिनट तक करवाया था अपने स्टूडेंट से। देखिए पहला स्टेप है हमारा दोनों हाथों को ऊपर नीचे करना था, और दूसरा स्टेप है हमारा बैंगल, आप देखिए जाइएगा। और तीसरा स्टेप है ये हमारा सीज़र। हम सीज़र की तरह अपने हाथों को ऊपर नीचे करते हैं। ये सभी स्टेप होते हैं जैसे हम फेशियल में स्टेप करते हैं, ठीक वैसे ही ये स्टेप हमें अपने पेडिक्योर मैनी में भी करने होते हैं। और देखिए ये पहला स्टेप था, हमने अपने हाथों को ऊपर नीचे किया, हथेलियों को। दूसरा स्टेप था हमारा बैंगल स्टेप। तीसरा स्टेप था हमारा अभी जो आपने देखा था सीज़र। फिर चौथा स्टेप है हमारा ये अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करके ऊपर नीचे करना है, राउंड राउंड घुमाना है। ये सभी स्टेप होते हैं हमारे पेडिक्योर में। गाइज आपको हैंड मूवमेंट का ध्यान रखना है। और पांचवा स्टेप है हमारा ये देखिए मैं अपनी स्टूडेंट को बता रही हूँ, ये भी सीज़र की तरह ही होता है। ऐसे हाथों में फिंगर डाल के हमें ऊपर नीचे करना होता है। ये स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे हम अपने फेशियल में करते हैं गाइज। क्या स्टेप ये सभी ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं। हमें जो क्रीम लगा रहे हैं वो भी ज़रूरी है, हमें क्रीम में कंजूसी नहीं करनी। और स्टेप जो हम कर रहे हैं अपनी हैंड मूवमेंट जो स्टेप करें वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम फेशियल में अपना काम करते हैं, अपनी हैंड मूवमेंट का ध्यान रखते हैं, अपने फिंगर टिप का जो ध्यान रखते हैं, प्रेशर जो हम अपनी स्किन पर डालते हैं, ठीक वैसे ही उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमारे फेशियल में। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको स्टेप का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अपनी हैंड मूवमेंट का भी। जैसे जैसे मैं चला रही हूँ आपको ठीक वैसे ही चलाना है। मैंने यहाँ पर 5 स्टेप किया था अपने पेडिक्योर में, आपने देखा और मैंने समझा भी दिया। अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो प्लीज़ मुझे बताना आप कमेंट करके। और देखिए एक है हमारा ये फिंगर में हम मेरी स्टूडेंट फिंगर डाल के कर रही है। वैसे तो एक टूल आता है वो स्टोन की तरह बना होता है, वो हमारी फिंगर में डाल के अच्छे से हमारी फिंगर की जो ठीक तरीके से सफाई भी हो जाती है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे ठीक जैसे हम अपने स्टेप में करते हैं ठीक वैसा ही स्टेप होता है, फिंगर की तरह वो बना होता है। और हम आगे पीछे जब उसे डालते हैं तो आगे पीछे घुमाते हैं तो ठीक से हमारा वो स्टेप हो जाता है, और हमारी फिंगर में अच्छे से अच्छी तरीके से साफ भी हो जाता है। और फिर हमने यहाँ पर अपना स्क्रब निकाल लिया है गाइस। स्क्रब यहाँ पर टब रखा है, टब में मेरी स्टूडेंट ने पानी डाला है और फिर स्क्रब को पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। और तीसरा स्टेप जो है हमारा
ठीक सेम तरीके से ही है, मगर इसमें थोड़ा क्रीम में यहाँ पर हमारे स्टेप चेंज हो जाएंगे। आपको पूरा ध्यान से देखना है प्लीज़ गाइज, पूरा ध्यान से देखिए। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट किया करो। आप सपोर्ट नहीं करते, आपको सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पर मैं क्रीम लगा रही हूँ, ठीक वैसे ही बैंगल स्टेप हमारा चल रहा है। ऊपर नीचे ऐसे अपने हाथों को घुमाना है। यहाँ पर हमारी क्रीम में थोड़े स्टेप चेंज हो जाएंगे। और गाइज सॉरी अगर आपको थोड़ी बाहर से नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ गाइज थोड़ा आप समझिएगा मुझे, क्योंकि बाहर की नॉइस का मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर देखिए पहला हमारा बैंगल था और फिर हम अपने हाथों को मुट्ठी को ऐसे बंद करके ऊपर नीचे कर रही हैं। क्या सच में स्टेप ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी हैं, बिल्कुल। जितना हमारा फेशियल में हमारे स्टेप ज़रूरी है उतने ही हमारा यहाँ पर पेडिक्योर में भी ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है, ना क्रीम में कंजूसी करना है और ना ही अपने फिंगर जो हम स्टेप कर रहे हैं अपनी हैंड मूवमेंट में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो तो आपको काम बिल्कुल ध्यान से पूरी मेहनत से करना है गाइज। यहाँ पर देखिए पहला एक स्टेप था हमारा बैंगल स्टेप, एक स्टेप था हमारा मुट्ठी को ऐसे बंद करके ऊपर नीचे, और फिर एक स्टेप था हमारा सीजर की तरह। यहाँ पर भी हमारे 5 स्टेप थे, आपने देखा भी होगा। और फिर एक स्टेप हमारा ये आ गया गाइज। यहाँ पर क्रीम में हमारे जो स्टेप हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और अभी ये जो है ये रिलैक्सेशन स्टेप हैं। रिलैक्सेशन स्टेप सच में क्या करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर पेडिक्योर कर रहे हैं, क्रीम हमने लगाई है, तो ऐसा हमें स्टेप करने हैं ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करे। अगर वो रिलैक्स फील करेगा तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा गाइज। यहाँ पर देखिए मेरी स्टूडेंट अपने हाथों को ऐसे दोनों को जोड़कर ऐसे ऊपर नीचे कर रही है। ऐसा करने से हमारे क्लाइंट को बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। कई बार तो क्लाइंट को नींद भी आने लगती है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो आप आगे पीछे करके वीडियो देखिए तो आप समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर देखिए एक स्टेप था हमारा अपने मुट्ठी को ऐसे बंद करके ऐसे जो मुक्का सा मारते हैं, ये सभी स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और देखिए अब हम दोनों फिंगर से प्रेशर डाल रही है मेरी स्टूडेंट। आपको पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारा जो जैसे हम फेस में करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, ताकि हमारी जितनी भी पेडिक्योर हम कर रहे हैं हमारी जो नसें हैं रिलैक्स हो और तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आए। कई बार तो क्लाइंट को नींद आने लगती है। जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे क्लाइंट को बिल्कुल रिलैक्स लगे। ऐसा ना हो हड़बड़ाहट में हमारा क्लाइंट आए फटाफट कर दो फटाफट कर दो, बस हम फटाफट अपना क्रीम भी लगाएं स्टेप भी करें और उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आए। आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि बिल्कुल आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, काम हम करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा काम करके देंगे, बस आपको रिलैक्स होकर बैठना है। यहाँ पर देखिए फिर मैं दिखा रही हूँ अपने हाथ से फिंगर्स दोनों हाथों से कर रही है। और ये जो स्टेप है कई बार क्या होता है यहाँ पर जो हमारी हड्डी सी होती है ना पाँव के पास, वहाँ पर कई बार गंदगी जमी होती है, मैल जमा हो जाता है। मेरे तो नहीं है, कई बार होती है, तो हमें ये स्टेप करना है। और देखिए फिर हमें अपने क्लाइंट के पाँव को पकड़कर ऐसे धीरे धीरे घुमाना है। ऐसा ही ना हो कि हम उनका पाँव तोड़ दें, बिल्कुल ध्यान से काम करना है आपको। और फिर देखिए यहाँ पर मेरी स्टूडेंट ऐसे फिंगर पकड़कर ऊपर ऊपर नीचे खींच रही है। और देखिए जितनी भी स्टेप है प्लीज़ गाइज आप पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए फिर से वही स्टेप आ गया हमारा, पूरे ध्यान से। ऐसा नहीं हमें एक बार करना है, ये जो सभी स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमें 7 से 8 क्रीम में जो स्टेप किए थे वो मैंने 10 मिनट तक करवाए थे। क्रीम में जो स्टेप होते हैं, स्क्रब में तो फिर भी मैंने 7 से 8 मिनट करवाया था। एक पाँव में 7 से 8 मिनट करवाया था, दोनों पाँव में समझ लो आप कितना टाइम लग गया। तो यहाँ पर मैंने दोनों पाँव में क्रीम में जो करवाया था एक साइड मैंने 10 मिनट करवाया था। पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हमारे सभी स्टेप हो गए थे और अभी मेरी स्टूडेंट क्रीम को उतार रही है। आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं गाइज, सच में ट्रस्ट में गाइज इतना अच्छा रिजल्ट आया था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अपने पाँव लगे पेडिक्योर करवाने के बाद। मैं तो यही सलाह दूंगी कि अगर आप ब्राइड बन रही हैं या आपकी शादी है या फिर आप अपना पार्लर में किसी को कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये पेडिक्योर मैनी पेडी।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा पैक। यहाँ पर मैंने पैक अपना बाउल में निकाल लिया था और मिक्स करवा लिया था और अभी मेरी स्टूडेंट निकाल रही है। मैं बीच बीच में अपने स्टूडेंट को बता भी रही हूँ, ऐसे करो ऐसे करो। यहाँ पर मेरे दोनों साइड पैक लग गया था। पैक को लगने के बाद गाइज मैंने सूखने के लिए छुड़वा दिया था। ये 5 से 7 मिनट में सूख गया था। मैं हमेशा क्या करती हूँ, पैक को डायरेक्ट नहीं निकालती हूँ, चाहे मैं फेशियल में करूँ या फिर अपने पाँव में। पैक को 7 से 8 मिनट 5 से 7 मिनट सूखने देती हूँ, फिर मैं मसाज के साथ ही रिमूव करवाती हूँ। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये पार्ट 2 है गाइज। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी तो पार्ट 1 भी जाकर देख सकते हैं। गाइज सपोर्ट किया करो, आप सपोर्ट नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि मेरा छोटा पार्लर है और मैं छोटी यूट्यूबर हूँ कि हम मेहनत नहीं करते, ऐसा नहीं है गाइज। अगर बड़े यूट्यूबर हैं उनके पास सेटअप बड़ा होता है, उनके पास हाई फाई कैमरा माइक सभी होते हैं, ऐसा नहीं है गाइज। मेहनत हम भी करते हैं, मेहनत तो सेम होती है, वो चाहे छोटा यूट्यूबर करे या फिर बड़ा। आपको सपोर्ट करना है गाइज और कमेंट भी करिए, मैं आपको डिटेल में सभी वीडियो लाऊंगी। मेरा चैनल पार्लर से रिलेटेड है और मेरा छोटा सा पार्लर भी है। आपको सभी तरह का काम सिखाऊंगी मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ज़्यादा नखरे करूँगी। मैं बिल्कुल आपको ध्यान से बताऊंगी, सिखाऊंगी और पूरी कोशिश करूँगी कि एक एक वीडियो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद करके देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा।